भीम पांडवों में दूसरे नंबर के भाई थे। उनकी माता कुंती थीं और वे वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मे थे। कहा जाता है कि भीम का जन्म ही बल का प्रतीक था। बचपन से ही वे बाकी सब बच्चों से अलग थे। भीम जब छोटे थे तब उनके गिरने से धरती में 7 गड्ढे बन गए थे। इससे सभी लोग चकित रह गए। उनका शरीर पत्थर जैसा कठोर था और शक्ति असाधारण थी। बचपन में ही कौरवों से उनका मनमुटाव शुरू हो गया था। दुर्योधन ने एक बार भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम को नागलोक में अमृत मिल गया और वे पहले से और ज्यादा ताकतवर होकर लौटे। वनवास के दौरान भीम का सामना राक्षसी हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से विवाह किया और उनसे घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हुआ। घटोत्कच आगे चलकर वनवास के समय भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि युद्ध में उनकी शक्ति और बढ़ेगी। भीम ने उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तब भीम का खून खौल उठा। उन्होंने सबके सामने प्रतिज्ञा ली कि वे दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे और दुशासन को मारकर द्रौपदी का अपमान धोएंगे। महाभारत युद्ध में भीम ने अपनी गदा से कौरवों की सेना में तहलका मचा दिया। उनके गदा प्रहार से कोई भी योद्धा बच नहीं सका। युद्ध के दौरान भीम ने दुशासन को पकड़कर उसका वध किया। कहा जाता है कि दुशासन का रक्त निकालकर उन्होंने द्रौपदी के केश धोए, जिससे उनका अपमान धुल सके। अंत में भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त किया और उसकी जंघा तोड़ दी। ये वही प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने सभा में ली थी। उनके इस पराक्रम से धर्म की विजय हुई। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य संभाला और फिर सब कुछ छोड़कर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। इस अंतिम यात्रा में भीम भी युधिष्ठिर और अपने भाइयों के साथ थे। भीम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अन्याय और अपमान का मुकाबला करना ही सच्चा साहस है। उनका बल, साहस और प्रतिज्ञा आज भी हर किसी को प्रेरणा देते हैं।